Good morning, my dear friend. I will discuss about my yoga. Actually, I was in Srinagar last year and this video is related to my Srinagar trip. It was a nice memory of my life. You can see it's a Badamwali Park. This is known by people as a name of Badamwali Park in Srinagar. This place is a little bit outside of the Srinagar city. I went there by local van and I spent much time in this place because this place is really very beautiful and nice, and in the early morning when I go there it was totally free of space because there was no much people. Before this my trip I did yoga also in my room, and after that I went to this park. I hope you will like this type of natural video, and this way I am getting always inspired from all my audience and I make more yoga videos.
दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा आश्रम व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो में मैं योग के साथ आपसे किसी विषय वस्तु पर लगातार बात करते रहता हूं, क्योंकि हमारा एक योग जो है वो चलता रहता है और हम अपनी बातें भी आप लोगों से शेयर और साझा करते रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण जीवन काल को व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था के रूप में नियोजित किया जाता है। जीवन के सभी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक आयामों का विकास किया जा सके, इसलिए ऋषियों ने आश्रम का व्यवस्था किया था। मनुष्य अपनी आयु के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा कर्तव्य कुछ नहीं होता। उस वक्त जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारा कर्तव्य बड़ों का आदर करना होता है, अपनी शिक्षा हासिल करनी होती है। जब उससे और बड़े होते हैं तो जीवन यापन के लिए कमाना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा गृहस्थ जीवन में कई भाग है। इसी प्रकार से इस व्यवस्था के अंतर्गत जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सके, इसकी भी एक लक्ष्य निर्धारित की गई है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः हम लोग 100 वर्ष मानकर चलते हैं और इसको 4 आश्रम भाग में बांट दिया गया है और प्रत्येक आश्रम भाग को अलग अलग उत्तरदायित्व दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस 4 आश्रम के बारे में आपको बताते हैं। पहला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम और सबसे लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से आश्रम की 4 व्यवस्था हमारे समाज में की गई है। मनुष्य इसी आश्रम के माध्यम से होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योग। तो अगर आप बचपन से योग करते हैं तो आपको इन 4 आश्रम व्यवस्था से गुजरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस ज्ञान के साथ साथ अब मैं इस वीडियो में बताए गए कुछ योग की प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। इस योग में मैं अपने हाथों से संबंधित, पैर से संबंधित, शरीर के अन्य भागों से संबंधित योग को करने की कोशिश करता हूँ। अब हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान के दौरान आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि आपके आसपास का वातावरण काफ़ी शांत होना चाहिए। अगर शांत वातावरण में आप ध्यान करते हैं तो आपको अंदर से काफ़ी अच्छा अनुभव महसूस होगा। इसको कमर शक्ति विकासक क्रिया कहते हैं या आप कटी शक्ति विकासक क्रिया भी बोल सकते हैं।
कटी शक्ति विकासक क्रिया में हम कमर से संबंधित योग को करते हैं, जिसमें हम कमर के बल पर अनुभव हासिल करते हैं। इस कटी शक्ति विकासक क्रिया में हम श्वसन प्रक्रिया को भी जारी रखते हैं। जब हम अप डाउन अपने कमर को करते हैं तो हम अपने श्वास को भी ऊपर नीचे की ओर एक्सहेल और इनहेल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस योग क्रिया को हम कपालभाति योग क्रिया बोलते हैं। कपालभाति योग क्रिया भारत का सबसे लोकप्रिय योग प्राणायाम है। इस योग प्राणायाम को करने से हमारा शरीर सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर बनता है। इससे आपके चेहरे में भी ग्लो आता है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र इससे ठीक रहता है। आप देख सकते हैं मैं श्वसन की प्रक्रिया को जल्दी और धीमे या तीव्र गति से करने की कोशिश करता हूँ। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो यह योग क्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप डेली कर सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never
said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। यह वीडियो भी मेरा कश्मीर यात्रा का है, जिसमें मैं कश्मीर घूमने गया था और वहाँ पर डल लेक में रुका हुआ था। लेकिन ये नगीना डल लेक का एरिया है, यह काफ़ी अंदर था। जो मुख्य श्रीनगर का डल लेक है वहाँ से काफ़ी दूर था, तो इस वजह से यहाँ पर मैं जिस होटल में रुका था वहाँ काफ़ी अच्छा जगह नहीं था कि जहाँ पर मैं योग सही ढंग से कर सकूँ। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया था कि कुछ अच्छी व्यवस्था हो, और मैं वहाँ पर बाद में बाहर में जाकर भी कुछ देर तक योग किया। लेकिन यह जगह थोड़ी अंधेरी थी, क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग में लाइट भी नहीं था रूम में। तो फिर भी मैंने कोशिश किया था कि कुछ देर अपने आप को तरोताज़ा रखूँगा। तो शयन योग का मतलब होता है कि हम जिस योग को आराम से सोकर कर सकें, यानी कि यह आप सोते हुए भी इस योग को कर सकते हैं। इस योग का मेन उद्देश्य होता है आपके शरीर को आराम देना, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकें।
हेलो दोस्तों, तो अब हम करेंगे योग की कुछ बातें। इस योग की बातों में मैं शेयर करूंगा कि यह कौन सा आसन मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस आसन को त्रियक आसन बोलते हैं। त्रियक आसन में हम अपने शरीर को त्रिभुज की भांति देखिए मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखा जाए तो एक तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक त्रिभुज बना रहा है। तो इस प्रकार से आप हमेशा अपने योग को कर सकते हैं। तो इसे हम त्रिकोणासन भी कहते हैं। यह पैरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसमें जांघों के साथ साथ आपके हाथ की ऊपरी शोल्डर जिसे बोलते हैं कंधे, उस पर भी बल लगता है। तो इससे हमारे शरीर में संपूर्ण एक्सरसाइज का अभ्यास हो जाता है। हम अब स्लीपिंग लेग योगा कर रहे हैं। स्लीपिंग लेग योगा का मतलब होता है सोकर पैर का आराम से योग। इस योग में हम अपने पैरों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं और फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से यह स्लीपिंग लेग योगा कहा जाता है। यह सब योग मैं काफ़ी आराम और सरल और सहज तरीके से कर लेता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा योग करना है तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ से मेरा अनुभव सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप भी इस तरह की योग प्रक्रिया को घर में बिना किसी दूसरे की मदद की खुद से कर सकते हैं।
अपने हाथ पैर को फैलाते रहिए और योग की कुछ विधाओं को करते रहिए। आप देख सकते हैं मैं इसमें आराम से हौले हौले से योग करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादातर ट्रैवल या यात्रा में होता हूँ, तो हर जगह आपको योग करने का माहौल नहीं मिलता। इस वजह से कई बार अपने कमरे के अंदर ही योग करना पड़ता है। इस योग में मैंने सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा को किया है, उसके बाद फिर अपने हाथों को ऊपर करके नमस्ते योगा करने की कोशिश करता हूँ, फिर अपने पैर से संबंधित योग को करूँगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी योग को कर सकते हैं। भद्रासन तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, इस वजह से आप इसको भी कर सकते हैं। कभी कभी योग के दौरान योग में इतना मैं मतलब डूब जाता हूँ, इतना ज़्यादा मैं बिजी हो जाता हूँ योग में, इतना ज़्यादा अंतर ध्यान और तप करने लगता हूँ कि मुझे इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरी योग की वीडियो जो है वो सही ढंग से बन रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा चेहरा थोड़ा सा कट गया है। मैं योग जब करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो सही आए, लेकिन जब मैं एक बार वीडियो बनाने के लिए छोड़ देता हूं तो फिर मैं दोबारा उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन और फोकस हमारी योग परंपराओं की होती है और मैं योग को जीना उस वक्त पसंद करता हूँ। फिर जब योग ख़त्म हो जाती तब मैं मोबाइल को दोबारा देखता हूँ। तो दोस्तों इस वजह से यह वीडियो में थोड़ा सा मेरा फेस कट गया है और आप देख सकते हैं ये फ्रंट एरिया से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसमें थोड़ी बहुत लाइट है तो अंधेरा सा इसमें नहीं लग रहा है। इस योग में मैं श्वसन प्रक्रिया को कर रहा हूँ, क्योंकि प्राणायाम एक तरह का नहीं होता है, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, 8-10 तरह के मुख्यतः प्राणायाम होते हैं। तो आप अलग अलग प्राणायाम को कर सकते हैं।
ठुमक चलत रामचंद्र। दोस्तों इसी वजह से बोलते हैं कि ठुमक चलत योग बंद, मतलब कि आप जैसे ठुमक चलत रामचंद्र होता है उसी तरह से आप ठुमक चलत योग मंद भी कर सकते हैं। मतलब आप धीरे धीरे योग की अलग अलग ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, योग की शिक्षा को समझ सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी मैं जो योग करूँगा इस वीडियो में, इस योग को कहते हैं कमर से संबंधित योग, जिसमें आप देख सकते हैं मैं अपने कमर को हाथ के सहारे से आगे और पीछे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने संपूर्ण शरीर का झुकाव पीछे की ओर करता हूँ, फिर धीरे से उसे आगे की ओर लेता हूँ, लेकिन आगे मैं नहीं झुकता हूँ इस योग में। और इस तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों को करते रहता हूँ, तो मैं काफ़ी स्वस्थ और हेल्दी रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सब वीडियो काफ़ी पसंद आती होगी। तो आप देख सकते हैं इस योग में मैं खड़े होकर करने का अभ्यास करता हूँ। तो आप जब भी खड़े होकर कोई योग करते हैं तो आप उसे समासन अवस्था में कर सकते हैं। और बैठने का भी जो योग होता है वो अलग अलग आसन व्यवस्था में आप कर सकते हैं। प्राणायाम में जैसे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन अवस्था में कर सकते हैं। और आप अगर बैठकर ही अपने पैरों को आगे की ओर फैलाकर अलग अलग योगासन कर रहे हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप दंड आसन में भी कर सकते हैं।
दोस्तों, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो रहा हूँ, हार रहा हूँ, तो उस वक्त मैं अपने जीत को बरकरार रखने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ। कई बार आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या कुछ बातें करता रहता हूँ, लेकिन हमारे मन के अंदर जो भावनाएं चलती है, मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों के साथ हमेशा शेयर और साझा करना पसंद करता हूँ और पसंद करूँगा। तो ये योग की जो भी मैं गतिविधि कर रहा हूँ, ये सारी योग मैं अपने मन, तन और धन से कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब योग हमारे मन से उपार्जित ज्ञान के आधार पर होती है। मैं कई बार तो यह सोच नहीं सकता कि मैं इस तरह की योग की क्रियाओं को इतने आसानी और सरल तरीके से बिना किसी रेगुलरिटी के माध्यम से करता रहता हूँ। एक्चुअली में जब आप किसी भी चीज़ को दिन ब दिन करते रहते हैं तो आपको अभ्यास होने लगता है, और उसी अभ्यास के बदौलत आप चीज़ों को धीरे धीरे हासिल करने लगते हैं। उसके बाद आपके लिए कोई मानदंड या कोई मापदंड मायने नहीं रखता है। आइए दोस्तों, अब हम गर्दन से संबंधित कुछ योग को करते हैं, क्योंकि जितना महत्व हमारा शरीर है उतना ही शरीर का अन्य भाग भी महत्व रखता है। गर्दन की योग में हम अपने गर्दन की एक्सरसाइज के लिए इसे लेफ़्ट राइट थोड़ी देर रोटेट कर सकते हैं। इनके अलावा फिर मैं अपने सर को आगे की ओर अपने पैर के भाग से छूने की कोशिश करूँगा। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो यथाशक्ति तथा भक्ति फॉलो कीजिए और आप अपने हिसाब से इस योग की क्रिया को करने की कोशिश कीजिए। मैं अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर मोड़ कर बैठा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को आंतरिक बल प्रदान होता है, जिससे हम खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।
दोस्तों, हाथ को इस प्रकार से बारी बारी से अगर आप रोटेट करते हैं तो इससे आपका जो हाथ का गतिविधि है वो होते रहता है और इससे आपका हाथ ज़्यादा दर्द नहीं करेगा और हाथ को काफ़ी आराम और रिलैक्स मिलेगा। आप हाथ को इस प्रकार से झाड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हम हस्त योग के अंतर्गत करते हैं। इसे आप हाथ का योग भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस योग को करने से आपका पेट का जो गैस है वो ठीक हो जाएगा। गैस्ट्रिक वाले लोगों के लिए यह योग काफ़ी अच्छा है। यह योगासन कीजिए, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। यह मैं एक छोटी सी ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। इसको आप अगर कम टाइम है तो कम टाइम में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अब फिर से मैं वापस आ गया हूँ इस वीडियो में अपनी श्रीनगर यात्रा की एक और अन्य योग के अभ्यास के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं मैं बैठकर अलग अलग योग की विधाओं को करने की कोशिश करूँगा।
I am doing right now Bhadrasan. Bhadrasan is very good yoga practice for your thigh and for your internal strength. So you can do it every day in the early morning, but you should do it before eating something. It's good if you are not eating anything and you are doing yoga practice. So always try to don't eat anything before yoga. दोस्तों मैं बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाता हूं और आप देख सकते हैं मैं अभी अपने पैर की निचली हिस्साओं को छूने की कोशिश कर रहा था। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पैर से लेकर सर तक एक्सरसाइज हो जाती है। I am doing right now meditation. Meditation is a very good for our breathing system and our mind. If we are doing meditation continuously every day in life, then we can live more happy compared to than a normal people. Hello my dear friend, right now I am doing again Bhadrasan, but it's a different location. It's not a same location, so I think you will like my video. But unfortunately I forgot to remove my glass because there was too much sunlight, so I think to wear my glass to protect my eye. But when we should start yoga, we should always care about it, that we should remove our eye contacts or eyeglass, because it's not a good for during yoga and meditation, because people's bodies should live always free when we are doing practice like yoga and meditation.
हेलो दोस्तों, मैं अभी कुंभक प्राणायाम कर रहा हूँ। कुंभक प्राणायाम के दौरान हम अपने श्वास को पेट के अंदर रखते हुए कुछ देर तक छोड़ देते हैं और फिर जब उसे निकालते हैं तो अपनी गर्दन को ऊपर की ओर सीधी करते हैं। यह प्रक्रिया जब हम बार बार दोहराते हैं तो उसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। कुंभक प्राणायाम दो प्रकार का होता है, एक अंतः कुंभक और दूसरा होता है बाहरी कुंभक। बाह्य कुंभक में हम अपने श्वास को बाहर करके पेट और कमर को अंदर की ओर झुकाते हैं और अंतः कुंभक में हम अपने श्वास को पेट के अंदर करके फिर अपने कमर और पेट को झुकाते हैं। और जब हम अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधी कर रहे होते हैं तो हम श्वास को फिर एक्सेल और इनहेल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, योग में साधना को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब कोई योग करता है तो वह योग करते करते धीरे धीरे उसका साधक बन जाता है। साधक अर्थात कि उसमें वह बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेता है और उसके बिना अब वह अपने जीवन को अधूरा मानता है और योग को अपने दिनचर्या में शामिल करके उसे दिन रात साधते रहता है, उसके लिए काम करता है। इसलिए हम योग को योग साधना भी कहते हैं, क्योंकि योग सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक साधना है जिसे आप कठिन तपस्या और तप से भी प्राप्त करते हैं। और कई बार लोग इसे कार्य के रूप में लेकर जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग मानकर तात्क्षणिक रूप से भी करते हैं। अब हम करेंगे माथे से संबंधित योग। माथे यानी कि हेड से संबंधित योग, इसे हम हेड योगा कहते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने सर को बारी बारी से रोटेट करते हैं, तो इसे हम हेड योगा भी कहते हैं। साधना के दौरान मैं अपने पैर की निचले हिस्से के साथ उसकी उंगलियों को भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कराने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं अपने हाथों के सहयोग से उंगलियों को थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ और इसे
थोड़ा सा फ्री करने की कोशिश करता हूँ, अप डाउन करता हूँ, तो इससे हमारा पैर की उंगलियों में भी काफ़ी राहत मिलती है और इसमें कभी दर्द नहीं होता है। दोस्तों, इस योग को भ्रामरी योग कहते हैं। भ्रामरी योग में हमें किसी भंवरे के भांति गुंजन करना होता है। तो जब आप इस गुंजन योग प्रक्रिया को करेंगे तो भंवरे की भांति एक ध्वनि उत्पन्न होगी। एक्चुअली में यह एक प्राणायाम का हिस्सा है जिसे हम अपने रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। इससे हमारा आँख का रोशनी है वो भी तेज होता है, लेकिन इसको करने के दौरान आपको सावधानी बरतना है और अपने हाथ की उंगलियों को दिखाए गए वीडियो के अनुसार ही रखना है। जीवन के लक्ष्य से इंसान को कभी भी नहीं भटकना चाहिए। हमेशा अपने अंदर एक ऊर्जा बनाए रखिए, क्योंकि हम इंसान जितने भी हैं सारे इंसान को कई बार अपने अलग अलग पड़ाव में अलग अलग दुख तकलीफ हंसी खुशी से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से बोलते हैं कि अगर आप योग अपनाते हैं तो आप अपने अंदर एक मजबूती लाते हैं और उसी मजबूती के सहारे आप अपने पूरी जीवन की यात्रा को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा योग करता रहता हूँ और योग करने का मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं खुद को अपने अंदर से काफ़ी मजबूत बनाऊँ। कई बार प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों में धोखा खाने के बाद इंसान गलत पथ पर चलने लगता है, लेकिन आप योग और इन सब अभ्यास को जारी रखते हैं तो आप हमेशा अपने कर्म को सही तरीके से करेंगे और सही पथ पर चलते रहेंगे।
हेलो दोस्तों, तो मैं अभी कश्मीर में हूँ और मैं यहाँ पर योगा करूँगा। तो मैं मेरे होटल में जहाँ पर रुका था वहाँ थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं हवा वाले स्थान में चला जाता हूँ जहाँ पे एयर वगैरह अच्छे से बहती है। तो वहीं पे आइए योगा करते हैं। तो सबसे पहले योगा में हम लोग कपालभाति की श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं श्वसन की प्रक्रिया को यहाँ पर बहुत देर तक करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट हो रही थी, नेचुरल प्रकृति में था। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाइए, साथ ही अपने पैरों को भी फैला लीजिए। इस अवस्था को वैसे आप दंडासन अवस्था भी कह सकते हैं। दंडासन अवस्था में बैठने के बाद आप अपने हाथ की उंगलियों से पैर की अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। इससे आपके संपूर्ण शरीर में एक तनाव सा आता है, जिससे एक स्ट्रेच बनता है और यह आपके शरीर को थोड़ी ही देर के बाद काफ़ी रिलैक्स सा फील करवाएगा। हालांकि जब इसे हम करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ ज़रूर होता है।
जब भी आप योग, ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपके आजू बाजू का जो वातावरण हो वो उसको उपयुक्त हो, क्योंकि कई बार हम जब योग ध्यान करते हैं तो वह जगह सटीक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें योग और प्राणायाम का सही जो अनुभव और लाभ होता है वो हासिल नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि योग और प्राणायाम ध्यान के लिए हमेशा स्थान जो होता है वो उपयुक्त होना चाहिए। जहाँ तक हो यह अगर स्थान हरा भरा हो तो और भी अच्छा होता है। अब मैं अपने पैरों को एक पैर के ऊपर एक पैर रखकर योग करने की कोशिश करूँगा। यह देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कौन कौन सी योग की क्रियाएं हैं। तो योग इसे ही बोलते हैं जब आप शरीर को अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग योग की क्रियाओं को करते हैं। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है शरीर का संतुलन बना के रखना। अगर आप बॉडी बैलेंस सही तरीके से योग के दौरान कर लेते हैं तो यह किसी भी प्रकार का योग आपके शरीर को लाभ पहुंचाएगा। तो दोस्तों, मैं यह योग जो कर रहा हूँ यह एक्चुअली में लेग से संबंधित है। अगर आपका पैर दर्द करता है, पैर की नीचे का भाग जिसे हम तलवा बोलते हैं वो दर्द कर सकता है, तो इस प्रकार के आप योग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें संपूर्ण पैर का स्किन में एक दरार सा आता है और वही दरार जो है आपके पैर के तलवे को एक तरह से मसाज करता है और आप काफ़ी अच्छा और आराम अनुभव करते हैं। क्योंकि इस दौरान मैं पहाड़ी यात्रा पर था तो इस वजह से हमारे पैर के तलवों में काफ़ी दर्द और सूजन हो जाता था। इस प्रकार से मैं योग को करके थोड़ा बहुत खुद को रिलैक्स कर लेता था।
योग के दौरान आप बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर योग को करने के साथ कंटिन्यू रखना है। योग के दौरान गैप भी ज़रूरी है। अगर योग करने के दौरान बीच बीच में थोड़ा सा आप आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, तो इससे आप जो नेक्स्ट योग की प्रक्रिया है उसको और आसानी से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ऐसे करने से आपको ज़रा सा भी थकावट या किसी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो अभी मैं जो योग कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसमें 2-3 जगह है और सारा संबंधित है जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर मैंने योग किया था। वहाँ पर एक होटल था जिसमें मैं रुका था, एक दूसरी होटल थी जिसमें वहाँ पर भी मैं रुका था। इसमें टोटल 3-4 भाग है। तो इन 3-4 भाग में मैं अलग अलग तरीके से कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 2 होटल के कमरे हैं, उन दोनों में मैंने योग किया था। इनके अलावा गुलमर्ग और सोनमर्ग और इनके अलावा जो कश्मीर सिटी का, जो श्रीनगर सिटी का भाग है, उसमें भी होटल में मैं रुका था। तो इन सब जगह पे मिलाकर अलग अलग जगह में मैंने बहुत सारी योग की क्रियाएं की थी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना कि हमारी अलग अलग योग की क्रियाएं आपको कैसी लगती है। इनके अलावा हमारा वीडियो आपको पसंद आता है या नहीं आता है। इन सभी योग प्रक्रियाओं में मैंने मौसम के अनुसार कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है और ठंड में खुले बदन योग करना बहुत संभव नहीं है। खुले शरीर में अगर ठंड स्थान में योग करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं और दिक्कत भी हो सकती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर कपड़े पहनकर अलग अलग योग को किया था।
तो दोस्तों मेरा और एक पसंदीदा योग है वृक्षासन। आप देख सकते हैं मैं अभी वृक्षासन कर रहा हूँ। वृक्षासन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसे जब करता हूँ तो मैं अपने शरीर के बैलेंस को समझ लेता हूँ कि मेरा शरीर अभी भी योग करने के लायक है अथवा नहीं है। मेरा मन काफ़ी शांत और निश्चल होता है, इस वजह से मैं कहीं पर भी योग को करता हूँ। हालांकि वहाँ के वातावरण में अगर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा शर्मिंदगी सी महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी खुशियों को जी रहा हूँ, तो मैं बिना परवाह किए किसी और की, मैं खुद की परवाह करता हूँ और योग को करना शुरू कर देता हूँ। इस योग में मैं श्वसन की प्रक्रिया को कर रहा हूँ। श्वसन की प्रक्रिया में प्राणायाम के दौरान आप श्वास को जोर से अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़िए। तो इससे क्या होता है कि आपकी श्वसन सिस्टम जो है वो सही रहता है, श्वसन तंत्रिकाएं आपकी सही रहती है। तो इस वजह से आप श्वसन की प्रक्रिया को इस प्रकार से दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत लंबी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और इस वीडियो में ज़्यादातर यानी कि देखा जाए तो सारी वीडियो हमारी हिल स्टेशन से संबंधित है। मैं जब अलग अलग हिल स्टेशन की यात्रा पे था तो उस दरमियान मैंने इन सब वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया था। मैं इन सभी वीडियोज़ में बहुत कम बातें करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं शांति से अपने योग को करूँ। और मैंने इसमें आवाज़ अपनी बाद में देकर थोड़ी थोड़ी देर बाद समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको मैं क्या कर रहा हूँ ये समझ में आए। हालांकि अभी भी मैं अपने विकास पथ पर हूँ, मैं अपने योग के पथ पर हूँ और मैं अपने जीवन को योग के अनुसार ढालना, जीना और संवारना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने आने वाले जीवन में अकेले भी खुश रहूँ और हमेशा स्वस्थ तरीके से जीता रहूँ। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो जो भी हमारे लोग देखते हैं वो हमें बहुत प्यार और सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियो को इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे। दोस्तों जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार आपको अलग अलग चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, और मैं गुजरने की कोशिश करता हूं और फिर मैं सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं इसे समझ सकूं और खुद के जीवन पर इसे अप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यह वीडियो कैसी लगी, और यह वीडियो काफ़ी लंबी थी तो इसके बारे में भी बताना कि आप लोगों को हमारी लंबी वीडियो पसंद आती है या छोटी छोटी वीडियोज पसंद आती है। तो लगातार इसी प्रकार से हमारी वीडियो को हमारे दोस्तों देखते रहिए। फ़िलहाल इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।